नमस्कार। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ। मेरी मौजूदगी है बुद्ध विहार फेस 1 में। दाल मिल वाला ये रोड कहा जाता है, पीछे दाल मिल वाला नाला है। और इस वक्त मेरे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा से विधानसभा अध्यक्ष सुमित जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर आज क्यों आए हैं। क्या कहेंगे, आज आप पूरी टीम के साथ नाले के पास मौजूद हैं बुद्ध विहार फेस 1 में। यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? नमस्कार, मेरा नाम सुमित अग्रवाल है और ये जो आज का छोटा सा कार्यक्रम जो किया गया है हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृपाणी महाराज जी के सुझाने से किया जा रहा है। कल हमारे यहाँ पर एक लाइव वीडियो चलाया गया था, जिस वीडियो में मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्री अमृत जैन जी ने कुछ बाइट्स चलाई थी, जिसको देख के मुझे बड़ा अचंभा हुआ और कुछ अजीब भी लगा। अजीब लगने का कारण ये था, उन्होंने बोला कि मेरा दिल बड़ा विचलित हो जाता है इन गायों को देख के, कि इन गायों की जो हालत है बड़ा मन दुखता है मेरा। मतलब दुखना क्यों? क्या उनको आज से 4 साल पहले ये गायें नहीं दिखाई थी? इस रोड क्या जो दुर्दशा हो रही है, क्या वो उसे 4 साल पहले नहीं दिखाई थी? उन्होंने बाइट्स में कहा था कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लिए कुछ करें। हाँ जी। नमस्कार साथियों, आज गौ माता का हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को दिखाना चाहते हैं और गौ माता को उनके घर पे लेके जा रहे हैं, जो कि गौ का माता मानते हैं, क्योंकि इन्होंने छोड़ रखा है कूड़ा खाती है। कूड़ा गौ माता है तो कभी कूड़ा खाती है क्या? तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे रेखा गुप्ता जी से, अभी वो गौशाला में भिजवाएं, गौशाला में छोड़े, गौशाला में भिजवाएं। ये काम किसके अधीन आता है? ये काम किसके अंडर आता है? निगम पार्षद जो हैं यहाँ के अमृत जैन जी हैं, चेयरमैन अमृत जैन जी हैं, और वो हेल्प मांग रहे हैं सरकार से। क्या उनको पता नहीं है कि उनके ये जो कार्य है वो उनके अंडर में आता है? आज चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उनको सारी चीजें याद आ रही हैं। आप पूरे बुद्ध विहार के अंदर एक बार जाके सर्वे करके देखो, क्या गलियों का हाल कर रखा है उन्होंने। 2 गली के अंदर फोक चलवाएंगे वो मीडिया में डाल देते हैं। आप मतलब बुद्ध विहार की बुरा हाल कर रखा है अमृत जैन जी ने। और आप देख सकते हैं इस नाले का जो दुर्गति है उसके जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से शायद यहाँ के निगम पार्षद अमृत जैन जी हैं। तो उनको थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि ये काम उनके अंडर में आता है। अगर उनको नहीं पता कि ये काम उनके अंडर में आता है तो फिर वो इस्तीफा दे दें, वो ज्यादा सही रहेगा। कल यहीं से निगम पार्षद व रोहिणी जोन चेयरपर्सन श्री अमृतलाल जैन जी एक लाइव चलाते हैं, जिस लाइव के अंदर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद, यानी नाले पर मौजूद जितनी भी गऊ हैं, गौ माता हैं, उनकी दुर्दशा को देखकर, उनकी दशा को देखकर बहुत ज्यादा जो उनका मन है वो भर आया है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इस तरीके से वो यहाँ पर आते हैं, गाँव को चारा भी डालते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। देखा जाए चारा भी डाला था उन्होंने कल। चारा डाला है। देखो, जब गाय घूमेगी अगर तो चारा भी लोग डालेंगे। ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो जिस पद पे है, या इस तरीके से हमारी गौ माता जो रोड पे घूमती है ना घूमे, इनको कोई ना कोई ऐसी सुविधा दे करके एक ऐसी जगह पे बिठाया जाए कि जहाँ पर इनका सम्मान हो। पर हमारे नेताजी को तो राजनीति करनी है। एमसीडी तो इन्हें उठा भी सकती है गाय को, जिन्होंने पाली हुई है गाय, उनको चालान भी काट सकते हैं ताकि वो अपने घर में रखें गाय को, उनकी सेवा करें, ना कि इस तरीके से रोड पर छोड़ दें। ये तो ऐसा है ना जी, उनकी नीयत पे डिपेंड करता है। जब उन्हें पता है कि मेरा काम है और मैं कर सकता हूँ, और अगर फिर भी नहीं हुआ है तो वजह तो वो बेहतर जानते होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। चलिए, हम उस बात पे नहीं जाते हैं। बट मेन चीज ये है कि कम से कम आपके बुद्ध विहार में अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, जो आपके अंडर आती है आप कर सकते हो, एटलीस्ट उसको तो आप कंप्लीट करो। ये गौ माता पे अगर आपको इतना प्यार आ रहा है तो पिछले 4 सालों से आप पार्षद हो,
कि आपको इस रोड पे आए नहीं आप, या आपको नजर नहीं आता, या आपको पता नहीं था। कल अचानक से आपको प्यार आता है और इसके बाद अब ये भूल जाएंगे। कल एक बाइट दी, मीडिया में आ गए, उसके बाद ये भूल जाएंगे, उनका गो प्रेम सारा खत्म हो जाएगा। ये गलत है। आप अगर जिम्मेदारी लेते हो तो उसको अच्छे से निभाओ। देखिए, मौके पे इस वक्त हम मौजूद हैं। कल ही निगम पार्षद जी इसी नाले पर आकर गऊ को चारा डाल के गए, लेकिन उन्हें ये गंदगी नहीं नजर आई। पीछे दिखा दीजिए आप विजुअल्स, ये गंदगी है। ये गंदगी निगम पार्षद जी को नजर नहीं है। हालात है बुद्ध विहार फेस 1 के निगम पार्षद और रोहिणी जोन से चेयरपर्सन अमृतलाल जैन जी की बात हो रही है यहाँ पे। सुनिए। देखिए, मतलब शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता, पूरे बुद्ध विहार की जनता जानती है कि निगम पार्षद जी ने 1 रुपये का काम नहीं कराया। और अगर मेरे पास कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है, अगर कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं, पूरे बुद्ध विहार के अंदर ना गंदगी उस चरम पर आ चुकी है जिसका कोई भी शब्द नहीं है कहने के लिए। मतलब वो मीडिया पे, अपने लाइव में और तमाम जगहों पर कहते हुए नजर आते हैं कि बुद्ध विहार चमक चुका है। सही कह रहे हो आप खुद अपने हाथ, सही कह रहे हो। कैमरा घुमाओ, अपना चमक चुका है। एक बार अगर कैमरे को आप ना सिर्फ 36 एंगल से घुमाओगे तो दिखाई देगा कि हमारा बुद्ध विहार कितना चमक चुका है। आप बताइए, बहुत बुद्ध विहार बहुत चमका हुआ है ना शायद। हाँ, मतलब महीने में 1-2 गलियां तो जाते हैं जहाँ पर वीडियो बनानी होती है। वो गली तो मैं देखता हूँ जरूर चमकी हुई है। बाकी आप, 1-2 गलियां महीने में चमका देते हैं। हाँ बिल्कुल, और उसकी वीडियो डालते हैं स्पेशली, उस पर सारी चीजें उस पर बढ़िया से करते हैं। पर मुझे एक बात बताइए मुकुल जी, आप इस एरिया के जो पार्षद है वो अमृत जैन जी है, इस रोहिणी जोन के जो चेयरमैन है वो अमृत जैन जी है। उन्हें मतलब वो वेट कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी उनको ऑर्डर करेगी कि आप ये काम कराइए, तब वो काम करवाएंगे। उनके पास सारी पावर है यार, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता इतनी पागल थोड़ी ना है कि आप आओगे, बाइट दोगे, अपना काम करा और चले गए। क्या पावर नहीं है उनके पास? सारी पावर है, चेयरमैन है यार। लगता है कि ये जो गाय रोड पर खड़ी रहती हैं, हाँ। जो गायों को पालते हैं, उनसे भी कुछ जाता होगा तभी चालान नहीं काटते हैं। देखो, इस बारे में जो चीज हमें नहीं पता, जो हमने नहीं देखा, हम उस चीज के लिए नहीं कह सकते। हमें इतना पता है कि हाँ, उनकी जिम्मेदारी है सफाई रखने की, वो उसको पूरा नहीं कर रहे, हमें इतना पता है। और हम चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए और बुद्ध विहार को एक स्वच्छ बुद्ध विहार बनाए। देखिए, बुद्ध विहार धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है। इस धर्म नगरी का हाल आज किस कदर है वो आप लोग देख ही रहे हैं। खैर, इस बात पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता शायद अब नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सबके सामने। गौ माता, जिसको सनातन धर्म में सबसे उच्च स्तर पर पूजा जाता है, आज उसकी हालत ये है कि वो सड़क पर पड़े कूड़े में मुंह मारने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि जो लोग उन्हें पालते हैं वो दूध निकालने के बाद यूं ही सड़क पर गौ माता को छोड़ देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा चेयरपर्सन जी से कि वो उनके चालान काटे। जितनी भी गौ माता उसके बावजूद सड़क पर हैं, उनको एमसीडी कवर करे, उनको यहाँ से लेके जाए ताकि गौ माता की सेवा हो पाए। सही कहा जी? बिल्कुल ठीक बात है। सेवा होनी चाहिए, बस किसी भी तरीके से करो, सेवा होनी चाहिए। इस तरीके से रोड पे कूड़ा खाए, करकट खाए और गंदगी खाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी पूरे टाइम में मौजूद हैं, देख रहे हैं हालत। अभी मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाइए, उधर भी एक गाय है जो गंद पड़ा हुआ उसमें मुंह मार रही है। बात है, बुरा हाल है, ये पूरे बुद्ध विहार का बुरा हाल है। अब आप देखो रोड पे, एक तो गायों की वजह से लोग चारा डाल देते हैं और इतनी गंदगी है यहाँ पर कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर से शाम के टाइम जब रात होती है ना, तो यहाँ गलत लोग भी बैठते हैं जो आने जाने पब्लिक माहौल खराब होता खराब करते हैं। आम पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और आप कैमरा इधर करके दिखाओ, देखो कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। तो इसकी सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? देख रेख की जिम्मेवारी किसकी है? वो तो देखना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि की। बिल्कुल जनप्रतिनिधि की है। यहाँ से जनप्रतिनिधि हुए अमृत जैन जी हैं। देखिए, आप चेयरपर्सन भी हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। और पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा धर्म नगरी के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसी ही वीडियोस और लोगों तक भी पहुँचा पाएँ। तब तक के लिए मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।